वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज में हम सॉर्टिंग कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सॉर्टिंग की डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में जाना था। आज भी हम सॉर्टिंग की दो और टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। आज हम समझेंगे कि केस सेंसिटिव सॉर्टिंग क्या होती है और साथ ही साथ कस्टम सॉर्टिंग के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने एम एस एक्सेल की एक फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है। एम एस एक्सेल में या किसी भी सॉफ्टवेयर में जब आप डेटा को अल्फ़ाबेटिकली एंटर करते हैं तो या तो आप उसको लोअर केस में एंटर कर सकते हैं, या प्रॉपर केस में एंटर कर सकते हैं, या फिर अपर केस में एंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने देव ब्रदर्स को लोअर केस में एंटर किया, यहाँ पर प्रॉपर केस में, और यहाँ पर मैंने उसको अपर केस में एंटर किया है। इसी तरह इन सभी कॉलम्स में मैंने डेटा को तीन ही केसेस में एंटर किया है, लेकिन उनके ऑर्डर को अलग अलग रखा है। जैसे यहाँ पर प्रॉपर केस को ऊपर रखा और अपर केस को ऊपर रखा, प्रॉपर केस को सेंटर में रखा और लोअर केस को बीच में रखा। तो चलिए हम इसकी अब सॉर्टिंग करते हैं। मान लीजिए मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ। इसको सिलेक्ट कर लूँगा, किसी भी एक सेल को उस कॉलम में सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर क्लिक करें, सॉर्ट ए टू जेड पर क्लिक करें। सॉर्ट नहीं हो रहा, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पर क्लिक करें, ए टू जेड पर क्लिक करेंगे, सॉर्ट नहीं हो रहा, किसी और को लेके देख लें। यहाँ पर ए टू जेड करें, यहाँ पर आएँ, यहाँ पर ए टू जेड करें, सॉर्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्लिक करें और Z2A करके देखें, नहीं सॉर्ट हो रहा। यहाँ पर क्लिक करें, Z2A सॉर्ट, Z2A पर क्लिक करें, सॉर्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या ये है कि MS एक्सेल में केस सेंसिटिव सॉर्टिंग हो ही नहीं सकती? जी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप MS एक्सेल में सेम डेटा एंटर करते हैं और उसको अलग-अलग केसेस में एंटर करते हैं, तो MS एक्सेल उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। MS एक्सेल के लिए ये तीनों देव ब्रदर्स सेम ही हैं, लेकिन आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पहले इसको केस सेंसिटिव करना होगा। तो इसको केस सेंसिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर किसी को भी सिलेक्ट कर लें, जैसे इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कस्टम सॉर्ट पर क्लिक कर देते हैं। जब आप कस्टम सॉर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर केस सेंसिटिव को आप चेक कर दें। करने के बाद ओके पे क्लिक करें, यहाँ ओके पे क्लिक करें। तो उसके बाद अब आप इसको कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे करके देखते हैं, यहाँ पर आते हैं, ए टू जेड पर सॉर्ट करें। अब आप कहेंगे कि ये तो सॉर्ट ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं भैया, आगे देखते हैं, इसको छोड़ो, अभी बताऊंगा क्यों नहीं हुआ ये। यहाँ पर क्लिक करें, ए टू जेड पर क्लिक करें, डेटा सॉर्ट हो गया। यहाँ पर आए, ए टू जेड पर क्लिक करें, डेटा सॉर्ट नहीं हुआ क्योंकि पहले हो चुका था। यहाँ पर आए, ए टू जेड से सॉर्ट करें, यहाँ पर आए, ए टू जेड से सॉर्ट करें, यहाँ पर आए और यहाँ पर ए टू जेड से इसको सॉर्ट कर दें। यहाँ पर आए, यहाँ पर Z2A से सॉर्ट करें, सेम डेटा है ऊपर वाला ही, ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट ही नीचे किया हुआ है। Z2A, यहाँ पर आए, यहाँ क्लिक करें Z2A, यहाँ पर आए, क्लिक करें Z2A, यहाँ पर आए, यहाँ पर क्लिक करें Z2A, यहाँ पर आए, यहाँ पर क्लिक करें Z2A। अब मान लीजिए ये मैंने अब क्या किया, ये मैंने A टू Z सॉर्ट किया है। अब यहाँ पर देखिए, जब आप A टू Z सॉर्ट करते हैं तो ध्यान से देखें, जो लोअर केस का डेटा होता है वो सबसे ऊपर आता है, प्रॉपर केस वाला सेंटर में आता है और अपर केस वाला सबसे नीचे आता है। इसी तरह से यहाँ पर आए, यहाँ पर आपने Z2A सॉर्ट किया है केस सेंसिटिव को सिलेक्ट करके, तो यहाँ पर उसने अपर केस को सबसे ऊपर रखा, प्रॉपर केस को सेंटर में रखा और लोअर केस को सबसे नीचे रखा। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर यही हम देख लें, तो तीन अलग अलग मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका नाम है देव ब्रदर्स, और तीनों अलग अलग हैं और तीनों अपने नेम्स के स्पेलिंग जो अलग अलग केसेस में लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर उन्होंने उन तीनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया। इस बार अगर आप किसी ऐसी सिचुएशंस में फंसते हैं जहां पर आपको अपर केस वालों को ऊपर रखना है, लोअर केस वालों को नीचे रखना है, या लोअर केस वालों को ऊपर रखना है, अपर वालों को नीचे रखना है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप डेटा को केस सेंसिटिव करने के बाद सॉर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम कस्टम सॉर्ट को समझते हैं। MS एक्सेल में जब भी आप डेटा को अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना चाहते हैं, तो या तो आप उसको A टू Z सॉर्ट कर सकते हैं, या फिर उसको आप Z2A सॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दो ही ऑप्शंस प्रोवाइड होती हैं। लेकिन मान लीजिए आप उसको अपने ही किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कस्टम लिस्ट क्रिएट करनी होगी। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप चाहते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का डेटा है, फिर CSC का, फिर मैथ का, फिर ME का, फिर IT का और फिर कंप्यूटर का। आप इस हिसाब से डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर डेटा पर क्लिक करें और यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक कर दें। ओके पे क्लिक करेंगे तो सभी डुप्लीकेट एंट्रीज चली जाएंगी।
आप चाहते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, फिर सीएससी, फिर मैथ्स, फिर मैकेनिकल, फिर आईटी और फिर कंप्यूटर, इस हिसाब से डेटा सॉर्ट होकर आपके सामने आ जाए। तो आपको इस डेटा से आपको एक कस्टम लिस्ट क्रिएट करनी होगी। मैं इस डेटा को सबसे पहले यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि A to Z सॉर्ट कर लेता हूँ। ये डेटा मेरा A to Z सॉर्ट है और मैं इसको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक किया, कस्टम सॉर्ट पर क्लिक करेंगे। कस्टम सॉर्ट पर क्लिक करने के बाद ये डेटा वाला बॉक्स, सॉर्ट का बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर A to Z भी है, Z to A भी है और कस्टम लिस्ट भी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से कस्टम लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही मैं कस्टम लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा तो कस्टम लिस्ट का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ जाएगा। अब मुझे एक एक करके इन सभी को यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर एंटर प्रेस करूंगा, फिर यहाँ से मैं एंटर प्रेस करने के बाद सीएससी लिखूंगा, फिर एंटर प्रेस करूंगा, फिर मैथ्स लिखूंगा। अब यहाँ पर तो सिर्फ 5 एंट्रीज हैं, तो मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 10 एंट्रीज हो, 15 एंट्रीज हो, 20 एंट्रीज हो, 40 एंट्रीज हो, तब क्या करूँ। देखिए यहाँ पर किसी तरह का कोई इम्पोर्ट का बटन भी नहीं है ताकि मैं इसको इम्पोर्ट कर लूँ इस लिस्ट को। तो मुझे ये मेथड कस्टम लिस्ट को क्रिएट करने का कोई अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पर इसको भी कैंसिल कर देता हूँ। कस्टम लिस्ट को क्रिएट करने का कोई दूसरा मेथड देखते हैं। उसके लिए फाइल पर क्लिक करें। फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शंस पर क्लिक करें। ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडवांस्ड पर क्लिक करें। एडवांस्ड पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जनरल को ढूंढें। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको एक जनरल की ऑप्शन दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ पर जनरल की ऑप्शन है। यहाँ पर एडिट कस्टम लिस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक कर दें। जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पर्टिकुलर बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंपोर्ट का बटन लगा हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोबारा से क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक कर दें। लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है, ये लिस्ट यहाँ पर आ गई। आप ऐड पर क्लिक करके यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दें। उसके बाद फिर से ओके पर क्लिक करें तो आपने कस्टम लिस्ट क्रिएट कर ली है। अब हम सॉर्टिंग करते हैं। यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सॉर्ट A to Z पर क्लिक नहीं करना है आपको कहाँ क्लिक करना है, कस्टम सॉर्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ना तो A to Z लेना है ना Z to A, और यहाँ पर आपको कस्टम लिस्ट को लेना है। जब आप यहाँ पर कस्टम लिस्ट को लेंगे, यहाँ पर इसको पकड़ लेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये कस्टम लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। ये जो कस्टम लिस्ट यहाँ पर आ गई है, आपने किसी और को सिलेक्ट नहीं करना, इसी कस्टम लिस्ट को सिलेक्ट रखना है, ओके पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि आपका डेटा इस कस्टम लिस्ट के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो चुका है। ये देखिए डेटा सॉर्ट होके आपके सामने आ चुका है। वो मेथड भी अच्छा था कस्टम लिस्ट को सॉर्ट करने का, लेकिन इनको टाइप करना पड़ता, और ये मेथड जो है इसमें आपको डेटा को टाइप नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इंपोर्ट करना पड़ेगा और आपकी कस्टम लिस्ट क्रिएट हो जाएगी और उस कस्टम लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका डेटा जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। अभी सॉर्टिंग खत्म नहीं हुई है, इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग को भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम अल्फान्यूमेरिक डेटा को कैसे सॉर्ट किया जाता है ये भी सीखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।